चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जस्ट एक मिनट रुकिएगा प्रभु, मैं आता हूँ एक मिनट। सस्पिशियस साउंड आ रहा है थोड़ा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। शिवम तो आपका खुला हुआ है क्या? अच्छा ओके, मिल गया मुझे। ओके, चैप्टर 6 ध्यान योग, छठवां अध्याय। बेसिकली भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से अष्टांग योग पद्धति कार्य करती है और भक्ति योग जो है वो कैसे अष्टांग योग से दिव्य होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस छठवें अध्याय के, ध्यान योग अध्याय के। और बेसिकली शुरू के 7-8 श्लोकों में भगवान मन के बारे में डिस्कस करते हैं कि योग किस प्रकार से जरूरी हो, योग करने में क्या क्या विघ्न आती हैं, व्यवधान आते हैं, वो भगवान शुरू के 6 अध्याय में डिस्कस करते हैं। शुरू के 6-7 श्लोकों में डिस्कस करते हैं और उसके बाद भगवान ऑलमोस्ट 9वें या 10वें श्लोक के आगे से फिर अष्टांग योग की पद्धति भगवान एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नान्यरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम, कि अगर हम देखें 5वें अध्याय से ये श्लोक कैसे कनेक्टेड है। 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक था कि सभी यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक या देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का हितैषी जो जानता है वो शांति लाभ करता है, सभी दुखों से शांति लाभ करता है। तो 6वां अध्याय का पहला श्लोक इस तरह से भगवान बताते हैं कि शांति लाभ करने के लिए योग पद्धति की नेचुरल आवश्यकता है। इसलिए 5वें अध्याय के 27-28वें श्लोकों में अष्टांग योग का भगवान ने डिस्क्रिप्शन बताया भी था, इंट्रोडक्शन दिया था, अष्टांग योग क्या कहलाता है। और इसके बाद में शांति का सूत्र बताने के बाद फिर भगवान बताते हैं योग पद्धति कैसे की जाती है और योगी किसको बोला जाता है। तो शुरू के 3 श्लोकों में वो डेफिनेशन बताई गई है, जिसमें भगवान बता रहे हैं सन्यासी च योगी च नान्यरग्निर्न न चाक्रिय। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है या योगी कहलाता है जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फलों के प्रति वो अनासक्त है। दैट मीन्स कर्म करता है परंतु फल का शरण ग्रहण नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को अनाश्रित कर्म फलम बोला जाता है। और कार्यम कर्म करोति है, वो अपना कार्य करता रहता है परंतु कर्म फल के शरण ग्रहण नहीं करता, और उसी को सन्यासी या योगी बोला जाता है। लास्ट लाइन में जो लिखा है ना निरग्निर न चाक्रिय, ऐसा व्यक्ति जो अग्नि नहीं जलाता है, कोई कार्य नहीं करता है, उसको सन्यासी नहीं बोला जाता है। मतलब ये बोलने का तात्पर्य है भगवान का कि जो व्यक्ति अध्यात्म में जाता है, सन्यासी या योगी बनता है,
या भौतिक संसार से डिटैच होने का कार्य करता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई भी कार्य करना बंद कर दे। और अग्नि नहीं जलाने का मतलब है पहले के समय में यज्ञ किया जाता था। सामान्यतः हर व्यक्ति यज्ञ करते थे, हर गृहस्थ और हर व्यक्ति अपने घरों में यज्ञ करते थे। तो जो सन्यासी है उसका ये मतलब नहीं कि यज्ञ करना बंद किया जाए, क्योंकि भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताया जाता है कि यज्ञ, दान और तपस्या किसी को त्याग नहीं करना चाहिए। तो वास्तविक सन्यास केवल एक जगह बैठने से या कोई काम नहीं करने से या अग्नि नहीं जलाने से वास्तविक सन्यास नहीं होता है। वास्तविक सन्यास होता है जो व्यक्ति अपना कर्म करता है परंतु कर्म के प्रति अनासक्त होता है, मतलब फल की इच्छा के बिना कार्य करता है, फल को भोगने की इच्छा नहीं करता है या फल भगवान को समर्पित कर देता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वो व्यक्ति सन्यासी कहलाता है या योगी कहलाता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। मतलब संसार में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो काम करते हैं ऐसा नहीं होता कि निस्वार्थ करें, हर संबंध भी स्वार्थ के वशीभूत होता है। इवन प्रभुपाद जी समझाते भी हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरा मैनिफेस्टो बनाती है कि जनता की क्या क्या सेवा करेंगे, और उन मैनिफेस्टो को देख के जनता भी उसको वोट देती है कि हाँ ये लोग मेरी सेवा करेंगे। वास्तविकता में पॉलिटिकल पार्टी केवल जनता को दिखाने के लिए करती है, उसका खुद का स्वार्थ होता है पैसे कमाना, क्योंकि जो गवर्नमेंट में होते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा पैसे रिश्वत लेने का मौका मिलता है। तो अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, संसार के बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक, तो हर व्यक्ति जो कार्य करता है उसके पीछे उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। अगर खुद के लिए नहीं होगा तो खुद के घर के लिए होगा, अपने पत्नी, बच्चों, अपने संबंधियों के लिए होगा। इसलिए हम देखते हैं इवन आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखें, कोई व्यक्ति आता है तो फिर वो अपना जैसे बहुत कई संस्थाएं हैं, उस संस्था का जो मेन व्यक्ति होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो सारा संस्था अपने रिश्तेदारों को देकर चला जाता है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वो आत्म केंद्रित हो सकता है या अपने शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है। परंतु पूर्ण जो है, पूर्णता कहलाती है कृष्ण भक्ति में कार्य करना। जैसे प्रभुपाद जी के केस में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी आध्यात्मिक संस्था बनाई और जाते समय उन्होंने पूरी संस्था अपने शिष्यों को हैंड ओवर की। अगर प्रभुपाद जी चाहते तो उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे भी थे, उनको संस्था दे सकते थे, परंतु प्रभुपाद जी ने संस्था अपने शिष्यों को हैंड ओवर कर दी। हालांकि प्रभुपाद जी के जाने के बाद 1979 में उनके जो बड़े बेटे थे, उन्होंने एक कोर्ट में केस किया था कि इस्कॉन की सारी संपत्ति उनकी है, और उन्होंने बताया था कि प्रभुपाद जी तो वैश्य थे, ब्राह्मण नहीं थे, तो प्रभुपाद जी का सन्यास वैलिड नहीं है। तो इस्कॉन एक्चुअली उनका आश्रम नहीं था, उन्होंने इस प्रकार से लिखा था कि इस्कॉन उनका आश्रम नहीं है, इस्कॉन उनका बिजनेस वेंचर है। उन्होंने बिजनेस किया, उससे पैसे कमाए, उससे संस्था बनाई, और इसलिए उनकी संस्था उनके बच्चों के पास आनी चाहिए। तो उन्होंने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से याचिका दायर की थी, भारत में हाई कोर्ट में या कहीं पे। बहुत समय तक केस चला उसके पीछे, और उस फिर शास्त्रों से प्रूफ किया गया कि प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था, फैमिली छोड़ दिया था, और प्रभुपाद जी का विल फिर दिखाया गया, और फिर संपत्ति इस्कॉन को वापस मिली। नहीं तो सारी संपत्ति, इस्कॉन के सारे मंदिर उनके पुत्रों के पास चले जाते। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से डिटैच होता है भौतिक संसार से, वो कृष्ण भक्ति में कार्य करता है और कर्म के फलों को खुद भोग नहीं करता, भगवान को अपने कर्म के फल प्रदान करता है। और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है। जैसे शरीर का कोई एक अंग है, तो वो अंग खुद की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, वो अंग शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जैसे कोई हाथ है, हाथ खुद नहीं खाता, वो मुंह में प्रदान करता है जिससे कि पेट संतुष्ट होता है। जो जीव अपनी संतुष्टि के लिए काम नहीं करते, भगवान के संतुष्टि के लिए काम करते हैं, उनको सन्यासी बोला जाता है, और जो केवल अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं उनको भोगी बोला जाता है।
तो भगवान को संतुष्ट करना मतलब सन्यासी, और स्वयं के लिए संतुष्टि के लिए कार्य करना उसको भोग कहलाता है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। अग्निहोत्र एक स्पेसिफिक यज्ञ है जो कि सामान्यतः हर घर में किया जाता था। 5 प्रकार के यज्ञों में से एक यज्ञ होता है अग्निहोत्र। तो सन्यासी सोचते हैं कि उनको यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। भगवत गीता में जब हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, 18वें अध्याय में भगवान आते हैं, बताते हैं कि यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान और तपस्या बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। तो सन्यासी जो इस प्रकार से सोचते हैं और कार्य बंद कर देते हैं, वो वास्तविकता में सन्यासी नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे, कई बार कुछ लोग आधी आंखें बंद करके योग करने का प्रयास करते हैं और योग करते करते कुछ देर में सो जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में आंख बंद करके उनके पास सोचने के लिए कुछ होता नहीं है। तो जैसे ही आंखों को बंद करते हैं उनको नींद आने लगती है। कृष्ण भक्ति जो करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, वो कभी भी अपनी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता। और सामान्यतः एक और चीज देखी जाती है संसार के लोगों में, कि अगर कोई चीज हमारी नहीं है तो उसको हम ठीक तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखें, रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति जाके देखता है कार टूट गई है, देख के वापस आ जाता है कुछ देर बोल के, क्योंकि उसको पता है ये मेरी कार नहीं है या मेरी संपत्ति नहीं है। परंतु अगर उसकी खुद की कार का एक्सीडेंट हुआ हो तो बहुत दुखी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति, इवन आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं, जब हम कभी मंदिर में रहते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर की चीजों को ऐसा माना जाता है कि वो तो गवर्नमेंट चीजें जैसी हैं, जैसे गवर्नमेंट की चीजों की देखभाल नहीं होती, उसी प्रकार से मंदिर में भी जब हम जाते हैं या रहते हैं तो हमें लगता है ये तो मंदिर का है, हमारा नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर ये मंदिर का है और हम इसकी देखभाल नहीं कर रहे तो हम क्या मंदिर के नहीं हैं? अगर हम मंदिर के नहीं है तो हम मतलब भगवान के नहीं है, क्योंकि मंदिर भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। तो जब भक्त मंदिर में आता है तो वो ये नहीं सोचता है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वो अपने घर को अच्छे से रखता है, उसी प्रकार से वो मंदिर को जितना अच्छे से रख सकने का प्रयास करता है, जितना अच्छे से हो सके, क्योंकि मंदिर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। मंदिर बनाने का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता है। तो ऐसा व्यक्ति, जिसकी ऐसी चेतना होती है, वो व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। केवल काम को छोड़ने से या यज्ञ को छोड़ने से सन्यासी नहीं बनते हैं। कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ने से व्यक्ति सन्यास को प्राप्त करता है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। जिसको सन्यास बोला जाता है उसी को योग भी बोला जाता है, क्योंकि सन्यास मतलब इस संसार को त्याग करना, संसार से सन्यास लेना, और योग का मतलब भगवान से कनेक्ट होना। तो सन्यास एक अधूरा शब्द है, इसलिए भगवान बता रहे हैं यम संन्यासम इति प्राहु। जिसको सन्यास बोला जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडव उसी को तुम योग समझो। इसका मीनिंग यही है कि व्यक्ति तभी सन्यासी हो सकता है जब वो भगवान से कनेक्टेड हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक कंपनी में रिजाइन देता है तो रिजाइन वो तभी देता है जब उसको कोई नया जॉब अच्छा मिल जाए। अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है तो रिजाइन नहीं दे सकता। तो जब भी ऊंची वस्तु व्यक्ति के पास होती है तभी वो नीचे की वस्तु छोड़ता है। तो भौतिक संसार से संन्यास की बात जब आती है, उसका मतलब है कि उसका भगवान के साथ कनेक्शन है। इसलिए भगवान बता रहे हैं योगम तम विद्धि पांडव। जिसको लोग संन्यास बोलते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नहीं त्यागेगा तो भगवान से कनेक्ट हो ही नहीं सकता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई व्यक्ति योग धारण नहीं कर सकता, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। योग का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को खत्म करना होगा। और अष्टांग योग में तो और भी ज्यादा नियम होते हैं। भक्ति योग के नियम सरल होते हैं, परंतु अष्टांग योग की जो तपस्याएं आगे इसमें आएगा वो बहुत कठिन तपस्याएं होती हैं। अष्टांग योगी जो संन्यास के लिए तपस्या करते हैं, ठंड के समय में नदी के अंदर चले जाते हैं और गले तक उनका पानी में डूब जाते हैं, तपस्या करते हैं। गर्मी के समय में वो 5 प्रकार के ताप अपने ऊपर रखते हैं, चारों तरफ से आग जलाते हैं, ऊपर से सूर्य की अग्नि आती है। और इस प्रकार से, और जब बरसात होती है तो पानी गिरते हुए पानी के नीचे खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो बाकी जो तपस्वी हैं उनकी तपस्या और कठिन होती है। भक्ति योग में तो
चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा करके हमें बहुत कम तपस्याएं प्रदान की हैं। भगवान का नाम करना और सुबह जल्दी उठना, इन सब नियमों का पालन करने से भक्ति योग आसानी से संपन्न हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिसको लोग संन्यास समझते हैं उसी को आप योग समझिए। योग मतलब भगवान से युक्त होना, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। और पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वही लिखा हुआ है कि संन्यास योग का मतलब है हम अपनी स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करें। हमारी स्थिति है भगवत अंश, भगवान के अंश या तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का मतलब होता है, संस्कृत में तटस्था शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तट स्थित, तट का मतलब होता है नदी का ऐसा हिस्सा जो कि कभी पानी के अंदर होता है कभी बाहर होता है, बैंक ऑफ द रिवर। तट मतलब नदी का किनारा को तट बोला जाता है। और स्था मतलब स्थित। तो आत्मा, यहाँ पे आत्मा को तटस्था क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे तट पे जो वस्तु है वो वस्तु पानी में भी जा सकती है, जमीन पे भी आ सकती है, समय अलग अलग समय पे। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो फ्री विल है, जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता के द्वारा आत्मा कभी भगवान के अंतरंगा शक्ति में भी जा सकता है, आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में भी जा सकता है। जो अंतरंगा शक्ति में जाते हैं वो आत्माएं वैकुंठ लोक में निवास करती हैं, जो बहिरंगा शक्ति में रहती हैं वो आत्माएं भौतिक संसार में निवास करती हैं। तो जब आत्मा माया के वशीभूत होती है तो वो बद्ध हो जाती है, परंतु जब कृष्ण भक्ति से सहित होती है, कृष्ण भावना भावित होती है, तो अपनी सहज स्थिति में होती है। और जैसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है, एडवांस करता है, तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर देता है, क्योंकि उसको इंद्रिय लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। सबसे पहली बात तो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब कोई व्यक्ति निर्देशन में सेवा करता है तो सेवा में इतना डूब जाता है कि उसको और कुछ सोचने का समय नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आजकल इतना सेवा होता है कि सो नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद जी नहीं, चैंटिंग नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी ने बोला तो ऐसा करो, फिर सोना कम कर दो और चैंटिंग करो। तो उसने बोला ऑलरेडी मैं 4 घंटा सोता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसा करो, कल से 2 घंटे सो और फिर चैंटिंग करो। तो सामान्यतः गुरु के निर्देशन में अगर कोई भक्त रहता है तो उसको कृष्ण की सेवा में इतना डूबा रहता है कि उसको इंद्रिय भोग के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, याद ही नहीं रहता है। और ऐसे सेवा करते करते वो शुद्ध हो जाता है और उसका वास्तविक लक्ष्य जो है आत्म तृप्ति को त्याग के भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है उसमें आत्म तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है, वो भगवान की प्रसन्नता में लगा रहता है। और ऐसे कार्य करने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है और सारे कार्य सुचारू ढंग से संपन्न होते हैं। इसके बाद भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कि नए जो साधक होते हैं, नए योगी जो होते हैं, उनके लिए कर्म करना जरूरी होता है, और जो योग में सिद्ध हो जाते हैं वो भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी इस चीज को बताते थे कि नवीन अवस्था में हमें अगर, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं और अगर हमें बोला जाए कि आप 64 माला करो या 100 माला करो और 5 घंटे भागवत पढ़ो, तो हम नहीं कर पाएंगे। आधा 1 घंटे करने के बाद, 1-2 घंटे करने के बाद सो जाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति नया नया आध्यात्मिक जीवन में आता है तो उसके मन और इंद्रिय उसके वश में नहीं होते हैं, इसलिए वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं में फुल टाइम नहीं लग सकता है, इसलिए उसको कर्म करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कर्म में लगाया। कर्म मतलब भक्तिमय सेवा में इतने सारे एंगेजमेंट दिए, उनको अलग अलग देशों में भेज देते थे कि आप जाओ मंदिर खोलो। कोई फंड कलेक्ट करता था, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, कोई कीर्तन करता था, कोई अकाउंट संभालता था, कोई भगवान के लिए भोग बनाता था। इतनी सारी सेवाओं में प्रभुपाद जी ने लगाया, या भक्ति की सेवाएं में सभी आचार्य इस प्रकार से अपने शिष्यों को लगाते हैं, क्योंकि नवीन अवस्था में हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा शुद्धता प्राप्त होगा। वो सेवा करते करते जब हमारा प्योरिफिकेशन होगा, उसके बाद हम उच्च अवस्था में जाके अच्छे से श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है नए भक्तों को अगर आप बहुत समय प्रदान कर दो तो वो श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, प्रजल्प करने लगते हैं या टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका मन अभी नियंत्रित नहीं है। वो उनको समय होगा तब भी वो भक्ति करेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी उनको सेवा में लगाने का बोलते थे। इस श्लोक में लिखा है, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है,
और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग साधन कहलाता है। नए जो लोग हैं उनके लिए कर्म करना साधन है, और जो सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए परित्याग करना साधन माना जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। योग वास्तविकता में लास्ट अध्याय में हमने इसको डिस्कस किया था कि योग जो है एक प्रोसेस है, विधि है, और योग की तुलना एक सीढ़ी से की जाती है, स्टेयर से की जाती है। और इस सीढ़ी के अलग अलग सोपान होते हैं, जैसे अलग सीढ़ी में अलग अलग तल होते हैं, तो इसी तरह से योग एक बहुत लंबी प्रोसेस है भगवान से कनेक्ट होने की। उसके अलग अलग तल होते हैं। अष्टांग योग है, सबसे पहले कर्म योग होता है, फिर अष्टांग योग होता है, ध्यान योग होता है, कर्म योग के बाद ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, उसके बाद भक्ति योग। तो जो व्यक्ति सबसे ऊंचा तक नहीं पहुंच पाता है, अगर किसी स्टेप पे रुक जाता है, तो उसको अष्टांग योगी बोला जाता है, कर्म योगी बोला जाता है। परंतु भक्ति योग उसका सबसे ऊंचा स्तर है। तो जो भक्ति योग में पहुंच जाते हैं वो सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं। वो इसमें डिस्क्रिप्शन आया है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु पूरी सीढ़ी को योग बोला जाता है। इस सीढ़ी में 3 भाग हैं, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। प्रारंभिक भाग को योग रुक्षु स्टेट कहते हैं, अंतिम भाग को योगारूढ़ स्टेज कहा जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अष्टांग योग नवीन साधकों के लिए होता है, जो कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। परंतु कृष्ण भक्ति वाला व्यक्ति हमेशा सेवा में लगा रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मन इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। इसलिए भक्ति योगी को सबसे उच्च अवस्था प्राप्त की जाती है। आगे भगवान डिस्कस करते हैं 4थे श्लोक में, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पिछले श्लोक में बताया था कि योग आरुक्ष और योगारूढ़ नए साधक और योग में आरूढ़ साधक। अभी इस श्लोक में योगारूढ़ की डेफिनेशन भी दी गई है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, मतलब इंद्रिय अर्थ में के आधार पे कार्य नहीं करता है, इंद्रिय के भोग की इच्छाओं को आधार बना के जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है और कोई सकाम कर्म प्रवृत्त नहीं होता है, तब उस व्यक्ति को योगारूढ़ कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो उसको योगारूढ़ बोलते हैं। योग आरूढ़ मतलब योग की अवस्था में आरूढ़ स्थित हो चुका है। ये योग की उच्चतम अवस्था है। भक्ति योगी के लिए ये अवस्था भक्ति का प्रयास करते करते नेचुरली प्राप्त हो जाती है। अगर उसने अष्टांग योग या ध्यान योग नहीं भी किया है, तो भक्ति करने से योगारूढ़ की अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाओं का त्याग हो जाता है। भगवद गीता में 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि ये भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक संसार का एक उल्टा प्रतिबिंब बोला जाता है। जैसे पेड़ का छाया, उसके पानी में आप देखेंगे तो उल्टा पेड़ दिखाया जाता है। सीधे पेड़ की छाया पानी में बनती है, और ये छाया का जो फाउंडेशन है ये क्या होता है, जल, पानी होता है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार या भौतिक वृक्ष जो है, इसका फाउंडेशन है भौतिक इच्छाएं। तो अगर किसी व्यक्ति ने भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया, तो दैट मीन्स उसने उस संसार का त्याग कर दिया। वो इस संसार में रहते हुए भी संसार में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि उसने भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दिया है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति स्वार्थ में लगा रहता है, परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता में लगा रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अभी कृष्ण भावनामृत की सबसे ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचे हैं और बीच की स्टेज में हैं। अभी
सामान्य संसार के भोगी पुरुष जैसे भी नहीं है, परंतु उनको अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसी अनुभूति अभी प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त हो। जैसे कुछ भक्तों की शिकायत होती है, प्रश्न होता है इस प्रकार से कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं परंतु भोग की इच्छा खत्म नहीं होती, कभी कभी इंद्रिय हमें पकड़ लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति से हम भाग नहीं पाते हैं। उनके लिए प्रभुपाद जी इस लाइन में लिख रहे हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का प्रयास करे, भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे। यंत्रवत प्रयास का मतलब होता है कि जैसे मशीन में हम डिजाइन वो डाल देते हैं, कोड डाल देते हैं कि ये होगा तो ये कार्य करेगी, उस प्रकार से ही हमें भौतिक इच्छाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं को अपने सामने नहीं आने देना चाहिए, तभी हम योग की सीढ़ी के ऊपर की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, अगर कृष्ण भक्ति करते समय भी हम भोग की इच्छाओं को अपने मन में लाएंगे और भोग की इच्छाओं पे कार्य करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि हम योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंचे या भक्ति में एडवांस हो। क्योंकि अगर किसी का पेट खराब है, उसको कोई दवाई दिया जाए और उसको बोला जाए कि अभी दूध मत पीना, तो अगर वो डॉक्टर को बोले कि नहीं नहीं मैं दवाई खाऊंगा, दूध भी पीऊंगा, तो उसका जो डाइजेशन है कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्टर हमेशा बताते हैं कुछ कार्य करना है, कुछ चीजों से बच के रहना है। तो भक्ति में भी वही चीज है कि भौतिक इच्छाओं से अगर हमारा विरक्ति नहीं हुआ है, अगर हम अभी तक वैराग्य को प्राप्त नहीं हुए हैं भौतिक इच्छाओं से, तो हमें आर्टिफिशियली प्रयास करना होगा, यंत्रवत प्रयास करना होगा कि भौतिक इच्छा हमारे सामने नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार भक्त लोग का ये प्रश्न होता है कि फेसबुक हम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फेसबुक में लगातार फीड्स आते रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कई बार निकल जाता है लोगों का देखते देखते। तो उसका मतलब है कि अभी तक हम उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, ठीक तरीके से अभी हम उसको यूज करना नहीं जानते हैं। दैट मीन्स ऐसे भक्तों को मैं सलाह देता हूँ, आप कुछ समय के लिए फेसबुक अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए और लैपटॉप पे फेसबुक चलाइए, क्योंकि लैपटॉप आप दिन भर यूज नहीं करेंगे, जब जरूरत होगी तभी आप देखेंगे। मोबाइल में यह है कि खाली बैठे तो खोल के हम चालू हो जाते हैं। तो या तो भौतिक इच्छाओं से हमें विरक्ति आ जाए, अगर विरक्ति नहीं आती है तो आर्टिफिशियली अपना जीवन इस प्रकार से करना होगा कि भौतिक इच्छाएं हमें परेशान नहीं करें। उसके लिए हो सकता है कभी कभी हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़े, कोई चीजें जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है उसका त्याग करना पड़े, परंतु उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का प्रयास नहीं करेंगे तो भक्ति में एडवांसमेंट कभी नहीं होगा, केवल साल निकलते रहेंगे, एडवांसमेंट कभी नहीं आएगा। और भक्ति में एडवांसमेंट में कौन सा तत्व है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करती है? सामान्यतः सभी भक्तों का यह आंसर होता है कि हमारा मन परेशान करता है। इसलिए भगवान अगले 3 श्लोकों में मन के बारे में बताते हैं, क्योंकि मन ही योग साधना में व्यक्ति की सफलता दिला सकता है, और मन के द्वारा योग साधना में व्यक्ति असफल भी हो सकता है। इसलिए भगवान मन के बारे में 3 श्लोक बताते हैं। 5वां श्लोक जो है वो डिस्कस करते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव विभुरात्मनः। इस श्लोक में देखेंगे आत्मा शब्द कई बार उपयोग हुआ है और आत्मा के अलग अलग मीनिंग भी हैं, जिससे पता चलता है संस्कृत डिक्शनरी में, संस्कृत ग्रामर में आत्मा के एक से ज्यादा मीनिंग है। आत्मा को कई बार आत्मा बोला जाता है, आत्मा का मीनिंग कभी शरीर भी होता है, आत्मा का मीनिंग कभी मन भी होता है, कभी बुद्धि भी होता है। संस्कृत डिक्शनरीज में इस प्रकार से आता है। तो श्लोक में क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उसके आधार पे आत्मा का वो शब्द मीनिंग हम निकालते हैं। जैसे इसका हम अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें तो देखिए अलग अलग आत्मा का क्या मीनिंग लिखा है। उद्धरेत का मतलब है उद्धार करे, आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को, ना कभी नहीं, आत्मानम बद्ध जीव को, अवसादयेत पतन होने दें, आत्मा मन, एव निश्चय ही निस्संदेह, आत्मन बद्ध जीव का, बंधु मित्र आत्मा मन, एव निश्चय ही विपु शत्रु, आत्मन बद्ध जीव का। तो एक जगह आत्मानम जो बोला गया है या आत्मना जो बोला गया है वो जीव को बताता है, और दूसरा जो आत्मा शब्द है वो मन को बताता है। दैट मीन्स दोनों उसके मीनिंग है, श्लोक के आधार पे हम उसका मीनिंग चूज करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है।
तो योग की ऊंची अवस्थाएं पहुंचने में मन का सबसे बड़ा हाथ होता है। मन अगर हमारा मित्र है तो हम योग की ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं, और अगर मन अगर हमारा शत्रु है तो हम योग की उच्च अवस्था में कभी नहीं पहुंच पाते। तो उपाध्याय जी तात्पर्य में भी ये सब समझाए हैं कि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है कि इसे अवश्य करना चाहिए। इसके बाद उपनिषद को प्रभुपाद जी ने कोट किया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है वही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। मन से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बंधन का कारण मनुष्य मन तब बनता है जब वो विषय से आसक्त होता है, और मुक्ति का कारण तब बनता है जब वो विषय से विरक्त हो जाता है। संसार के भौतिक भोग से अगर हम आसक्त होते हैं तो मन बंधन का कारण होता है, और भौतिक भोग से हम अगर विरक्त होते हैं तो मन मुक्ति का कारण होता है। तो यही हमें करना है। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ये है कि मन को हम भौतिक भोग से विरक्त कर सकें और भगवत सेवा में आसक्त कर सकें। अगर मन भौतिक भोग से विरक्त हो गया और भगवत सेवा में आसक्त हो गया, दैट मीन्स मन जो है वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। अभी भगवान उसी सब्जेक्ट को और डिटेल में बताते हैं नेक्स्ट एक इसमें और इसके बाद वाले श्लोक में। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो भी ध्यान योग पद्धति जो है उसके अलग अलग स्टेप्स के द्वारा यही चीज पालन होती है कि फाइनली हम मन को नियंत्रित कर सके। जैसे हम देखते हैं योगासन और प्राणायाम करते हैं। योगासन के द्वारा हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को जब नियंत्रित करते हैं तो मन भी पीसफुल हो जाता है। ये हमने भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत घबरा रहा हो उसको हम बोलते हैं चैन की सांस लो, और वो एकदम अगर डीप ब्रीदिंग करने लगता है, ऐसी जो गहरी सांस लेने लगता है, तो हम देखते हैं कि उसका दुख भी कम हो जाता है, उसकी घबराहट भी कम हो जाती है। दैट मीन्स सांस कितना तेज और कितना धीमा ले रहे हैं उससे कनेक्शन है मन के शांत और मन के उद्वेलित होने में। जब हम कभी गुस्सा में होते हैं तो तेज सांस लेते हैं, स्पीड में सांस लेते हैं, परंतु जब शांत होते हैं तो सांस भी शांति से लेते हैं। तो प्राणायाम का यही मतलब है। पूरक, कुंभक और रेचक जो है उन क्रियाओं का ये मतलब है कि जो सांस लेने की प्रोसेस है उसको बैलेंस करना। जैसे ही वो बैलेंस होती है मन अपने आप शांत हो जाता है। तो इसलिए प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार करते हैं, उसके बाद धारणा ध्यान समाधि चालू होता है। अगर हमने प्राणायाम में सफलता प्राप्त नहीं की है तो हम समाधि तक नहीं पहुंचेंगे। परंतु पूरी प्रोसेस का मतलब यही होता है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। पूरी प्रोसेस का मीनिंग होता है मन को वश में करना। अगर कोई बोलता है मन को वश में करने की जरूरत नहीं, जो करना है करो, केवल ये योग और प्राणायाम करते रहो, तो टाइम वेस्ट है। मॉडर्न लोग जो बोलते हैं ना कि योग प्राणायाम करो, बाकी अपना जीवन में जैसा चल रहा है चलने दो, भोग करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल थोड़ा बॉडीली जिम्नास्टिक हो जाता है, बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है, बाकी योग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे एक बहुत फेमस बोगस बाबा ने बताया है, संभोग से समाधि। संभोग करने से मन उद्वेलित होता है, एजिटेट होता है, और फिर समाधि की तरफ ले जाना इम्पॉसिबल चीज है। तो ये सब यूजलेस बोगस लोग जो हैं, जो कि शास्त्रों में सिद्धांत जो नहीं दिए हैं, उन सिद्धांतों के आधार पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं।
उससे कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक फायदा नहीं होता है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर मन को नियंत्रित नहीं किया तो योग में लगना या भक्ति में लगना टाइम वेस्ट के जैसा है, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट आएगा। और बार बार इंद्रिय भोग करना उसी तरह से है जैसे हम एक आग को जलाएं और फिर आग के ऊपर पानी डाल दें। जलाएं, पानी डाल दें तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, आउटपुट नहीं मिलेगा, केवल धुआं होगा और उस धुएं से सबको परेशानी होगी। तो अगर मन को वश में नहीं करेंगे तो हम बार बार भोग करेंगे। भोग करना मतलब भक्ति की अग्नि को जलाना और बुझाना। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने शत्रु के साथ निवास करता है। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन शत्रु बना रहता है, अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है। फिर वो मन की नहीं सुनता है, फिर वो भगवान की सुनता है, शास्त्रों की सुनता है। भगवान जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, फिर व्यक्ति उनके बारे में सुनने लगता है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जब हम वास्तविकता में भक्ति प्रोसेस पालन करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान पे ध्यान करते हैं और भगवान हमारे ध्यान में आते हैं और भगवान से हम भेंट करते हैं। इसी तरह से जो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान के शुद्ध नाम का जप करते हैं, उनके केस में भी इसी तरह से होता है। वो भगवान के नाम में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से रेसिप्रोकेशन करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वो ऑटोमेटिकली भगवान के शुद्ध भक्ति में लग जाता है। और जिसने मन को नियंत्रित किया, आगे श्लोक में बताते हैं कि उस व्यक्ति ने परमात्मा को अचीव कर लिया, ऑलमोस्ट परमात्मा को अचीव कर लिया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिस व्यक्ति ने जितात्मनः, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, और प्रशांतस्य, उसको शांति प्राप्त हो गई है, और परमात्मा समाहित, जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है। और ऐसा व्यक्ति शीत उष्ण मतलब ठंडी और गर्मी, सुख दुखेषु मतलब सुख और दुख, और मान अपमान, इन सभी को समान तरीके से देखता है। तो कोई भक्त कितना एडवांस है वो इस चीज से पता कर सकते हैं कि वो सुख में ज्यादा सुखी नहीं हो, दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो, शीत उष्ण दोनों के लिए समान रहे, मान अपमान दोनों के लिए समान रहे। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शरीर की प्रशंसा है। इसी तरह से अगर कोई हमारे इंसल्ट करे तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जो इमेज कॉन्शियसनेस होती है कि दूसरे लोगों के सामने हमारी इमेज कैसी है, अगर ऐसा होगा तो लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, ये सब जो है ये शारीरिक चेतना है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। वास्तविक भक्त जो है भगवान की सेवा करता है, फिर वो उसका सम्मान मिले या उसको अपमान मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले के समय में भी जो साधु होते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, कभी भिक्षा मिलती थी, कभी कोई गाली बोल के भगा देता था। अभी भी हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो कभी कभी कॉलोनी में कोई घुसने भी नहीं देता, गेट से ही भगा देता है, चिल्ला के भगा देता है। कभी घर के अंदर जाते हैं तो कुत्ता छोड़ देता है, कुत्ते के डर से बाहर भागना पड़ता है। कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो बैठ के पानी भी पिलाता है और किताबें भी लेता है, बहुत सम्मान भी करता है। तो वो हर साधु को सीखना चाहिए, हर भक्त को सीखना चाहिए कि मान मिले या अपमान मिले, उससे अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। मान में ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अपमान में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये भक्ति में एडवांसमेंट का लक्षण है। और जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मन को जीत लेता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान होते हैं। प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए
जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन। किसी न किसी की हमें इसमें है कि मन को किसी न किसी का आदेश तो मानना होगा। या तो भगवत आदेश मानेगा, या फिर माया देवी का आदेश मानेगा, या भौतिक संसार का आदेश मानेगा, अपने मन और मिथ्या अहंकार का आदेश मानेगा। तो जब किसी अगर हमें उच्च आदेश मानने हैं तो बेटर है कि भगवान का आदेश माने और भगवान को समर्पण करें। वो इस श्लोक में आता है। और जीव का वास्तविक स्वरूप भी उसी तरह से है। हम जब दास हैं, कभी भी बॉस बनने वाले नहीं है, तो बेटर है दुनिया के सबसे बड़े बॉस को ढूंढें, उसकी सेवा करें। क्योंकि अभी हम अगर चाहेंगे तो इस संसार में भी बड़े बड़े लोग हैं, परंतु सबसे बड़े बॉस भगवान कृष्ण हैं। तो अगर हमें दास बनना ही है तो सबसे बड़े बॉस को ढूंढ के उनकी सेवा करनी चाहिए। वो भगवत भक्ति का लक्ष्य है। और इसके बाद जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक से अगला श्लोक में तो यही सेक्शन चल रहा है, परंतु उसके बाद से फिर प्रारंभ हो जाता है। भगवान अष्टांग योग की पद्धति को डिस्क्राइब करने लगते हैं। 9वें या 10वें श्लोक से वो प्रारंभ हो जाता है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट वीक हम 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 7 तक हमने कंप्लीट किया, 8वें से चालू करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीक हम वर्स 8 से स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।